नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। हम एक वेक्टर ले लेते हैं 3D के अंदर, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये क्या है आपकी z एक्सिस है। यहां पर हमने कोई पॉइंट P ले लिया, दैट इज x y z। तो इस पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे? हम आपसे पूछें, ये ओरिजिन है विच इज डिनोटेड बाय O, तो यहां पर इस पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर क्या है? तो जो OP वेक्टर है वो क्या है? इसके पोजीशन वेक्टर है। OP वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P। नाउ मान लेते हैं ये जो P है वो x एक्सिस के साथ अल्फा एंड y एक्सिस के साथ बीटा एंड z एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? गामा एंगल बना रहा है। x एक्सिस के साथ इसका एंगल अल्फा है, y एक्सिस के साथ बीटा है एंड z एक्सिस के साथ गामा है। तो यहां पर इन एंगल्स की जो कोसाइन वैल्यूज हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन्हीं को क्या कहते हैं? हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। यही क्या है आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। जो x वाले को हम L, y वाले एंगल के साथ M और इसको हम क्या बोलते हैं? N। मतलब आपको किसी भी वेक्टर की, किसी भी पॉइंट जो OP वेक्टर है उसके एक्सिस के साथ एंगल दे दे तो आप उसके डायरेक्शन कोसाइंस इजीली निकाल सकते हैं। इनके बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है? आपका 1 के बराबर होता है। और एक और रिलेशन हम यहां से निकाल सकते हैं। देखिए इस पॉइंट P का जो y एक्सिस पर प्रोजेक्शन है वो कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी। और ये वाली डिस्टेंस है OP वेक्टर, या फिर हम इसे R वेक्टर से भी डिनोट करते हैं। आप इस ट्रायंगल में ले लें तो cos बीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका? भाई ये होता है आपका बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है? y और हाइपोटेनियस क्या है? हमारी r वेक्टर। तो cos बीटा किसके बराबर आ रहा है? r वेक्टर का मॉड्यूलस, बेसिकली जिसको r से डिनोट करते हैं। तो cos अल्फा क्या आ जाएगा? ऐसे ही इसका x एक्सिस पर होगा जो बनेगा x, तो cos अल्फा आ जाएगा आपका x बाई आर। cos गामा क्या आ जाएगा आपका? z बाई आर। तो ये क्या है? इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो सकता है जो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा के बीच में है आपका। देन इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या कहते हैं हमसे? डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के ही प्रोपोर्शनल नंबर्स होते हैं। यहां पर आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे आप इसे लिख सकते हो L बाई ए इज इक्वल टू M बाई बी इज इक्वल टू N बाई सी। तो ये A, B और C क्या हैं? R, D, Rs, या फिर आप बोल दें डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज को हम DRs भी बोलते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस के जो प्रोपोर्शनल नंबर होते हैं, मतलब सम के मल्टीपल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम आपका डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। तो इसके साथ हमने इस एक्सरसाइज के लिए इनफ बेसिक को पढ़ लिया है। अब हम आपकी एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 12.1। 12.1 का सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? इफ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर फाइंड ए स्केलर के सच दैट। ए वेक्टर जो है वो एक नॉन जीरो वेक्टर है आपका। तो यहां पर के ए वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो 1 के बराबर है। तो यहां से आप के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इस मॉड्यूलस को मैं दोनों पे अलग अलग लगा सकता हूं, के का मॉड्यूलस और ए वेक्टर का मॉड्यूलस, विच इज 1। इस ए वेक्टर के मॉड्यूलस को नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। और जब यहां से मॉड्यूलस ओपन होता है तो आप जानते हैं कि सामने किसका साइन आता है? प्लस माइनस का साइन आएगा।
तो यहां पर यदि आप लिखेंगे k तो यहां आएगा प्लस माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का जो स्केलर k है वो किसके बराबर है? प्लस माइनस 1 मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर के बराबर है। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, इज इट ट्रू दैट ए वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड्यूलस? हमें दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है, तो क्या यह बात सही होगी कि क्या है कि ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर के मॉड्यूलस के बराबर है? आप यहां पर लिखेंगे इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर देन देयर डिस्टेंस then their length from origin must be same। तो उनकी जो ओरिजिन से लेंथ है वो क्या होगी? सेम होगी। दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर होगा? मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर के बराबर होगा। जैसे ये कोई ए वेक्टर है, अब इस ए वेक्टर की जो ओरिजिन से लेंथ है उतनी ही इसके बराबर एक बी वेक्टर की होगी आपकी। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? If modulus of A vector is equal to B vector, is it always true that A vector is equal to B vector? तो क्या हमेशा ये बात सही होगी कि जो A वेक्टर है वो B वेक्टर के बराबर होगा? नहीं। देखिए कैसे? If modulus of A vector is equal to B vector, तो मॉड्यूलस का मतलब है लेंथ, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। यदि यहां पर जो A वेक्टर है वो B वेक्टर के बराबर है तब भी ये केस होगा, और यदि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है तो तब भी उनकी लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। तो आप यहां पर बोलेंगे इफ मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर देन इफ देयर डायरेक्शन इज सेम देन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड इफ देयर डायरेक्शन इज अपोजिट, और यदि उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है तो ए वेक्टर किसके बराबर होगा? माइनस बी वेक्टर के। सो जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर हो सकता है? प्लस माइनस बी वेक्टर के बराबर हो सकता है। और वो हमसे कह रहा है कि क्या ये हमेशा ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर होगा? तो आप यहां पर लिख देंगे नो, कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ये किसके बराबर रहे? बी वेक्टर के बराबर रहे। ये माइनस ऑफ बी वेक्टर के भी बराबर आपका हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रूव दैट माइनस ऑफ माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर के बराबर है। तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? लेट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, हमने ए वेक्टर मान लिया है, दोनों तरफ माइनस साइन अप्लाई करते हैं, तो यहां हो जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर, ये बन जाएगा माइनस ए बी वेक्टर। और हम जानते हैं कि जब हम किसी वेक्टर का नेगेटिव करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मतलब ये माइनस ए वेक्टर बन जाएगा बी ए वेक्टर के। फिर से एक बार हम इस पर माइनस साइन अप्लाई कर देते हैं, यहां हो जाएगा माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। माइनस बी ए वेक्टर का मतलब है हम यहां फिर इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर किसके बराबर है? ए वेक्टर के। तो माइनस ऑफ माइनस ए वेक्टर किसके बराबर होगा? आपका ए वेक्टर के बराबर होगा। अल्टीमेटली जब आप दो बार किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वो पहले जैसा वेक्टर ही आपका बन जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। If AB vector is equal to A vector and BC vector is equal to B vector, then show that AC vector is equal to A vector plus B vector and BD vector is equal to B vector minus A vector। तो हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है। This is ABCD। ए बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के और बी सी वेक्टर हमें बी वेक्टर के बराबर दे रखा है, और ये डी सी वेक्टर भी किसके बराबर हो जाएगा? ए वेक्टर के, और ये ए डी वेक्टर भी किसके बराबर हो जाएगा? बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना है पहले ए सी वेक्टर। सो इन ट्रायंगल ए बी सी,
इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहां पर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके बराबर होगा? ए सी वेक्टर के। आई रिपीट, पहले वाले वेक्टर का स्टार्टिंग दूसरे वाले वेक्टर का लास्ट पॉइंट के बराबर होगा। तो ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर है ए वेक्टर, बी सी वेक्टर है बी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर किसके बराबर आ रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर आ रहा है। अब हमें निकालना है बी डी वेक्टर, तो हमें यहां पर इस तरीके से इसको ड्रा करना होगा। बी डी वेक्टर हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी, बी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर किसके बराबर होगा? बी ए प्लस ए डी बी डी वेक्टर के बराबर होगा। बट हमारे पास तो ए बी वेक्टर दे रखा है, हमें ए बी वेक्टर हमें दे रखा है, ए वेक्टर हमें चाहिए बी ए वेक्टर। दोनों तरफ माइनस अप्लाई कर दो, माइनस ऑफ ए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बी ए वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ए वेक्टर के, और ए डी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये है माइनस ऑफ ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है बी डी वेक्टर। तो बी डी वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हम इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं बिकॉज वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। हमने अभी पढ़ा कि जो वेक्टर एडिशन है वो क्या है? आपका कम्यूटेटिव है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। और यही हमें शो करना था कि ए सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है एंड बी डी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ, फाइंड द वेक्टर्स। तो ये सारे वेक्टर्स हमें निकालने हैं। तो जरा ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 5 हम एक रेगुलर हेक्सागोन बना लेते हैं। ये हमने एक रेगुलर हेक्सागोन बना लिया जिसे हम नाम दे रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये हमने एक रेगुलर हेक्सागोन बना लिया जहां पर ए बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है एंड बी सी वेक्टर जो है वो क्या है? बी वेक्टर हमें दे रखा है। हमें इसको निकालना है, हमें निकालना है सी डी वेक्टर, हमें निकालना है डी ई वेक्टर, हमें निकालना है ई एफ वेक्टर, हमें निकालना है आपका एफ ए वेक्टर, हमें निकालना है ए ई वेक्टर और सी ई वेक्टर। ये सारे वेक्टर्स हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम इस लाइन को ड्रा कर लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके बराबर होगा? हमारा ए सी वेक्टर के होगा। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके बराबर है? ए सी वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ से ए सी वेक्टर हमारे पास आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर हमें मिल गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो AD है एक रेगुलर हेक्सागोन के अंदर इस वाली साइड का डबल होती है। सो AD वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC वेक्टर। तो यहां से AD वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? हमारा ट्वाइस ऑफ B वेक्टर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन के अंदर ये वाली जो साइड है वो इसका डबल होती है। अब हमारे पास AD अवेलेबल है, तो यहां देखिए AC, CD और AD। अब हम इस ट्रायंगल में ले रहे हैं इन ट्रायंगल ACD। किसके अंदर? इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। तो यहां से AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर। देखिए AC, CD, AD वेक्टर के बराबर है। AC की वैल्यू हमारे पास है, वो है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। CD हमें निकालना है और AD की वैल्यू हमने अभी निकाली, वो है ट्वाइस ऑफ B वेक्टर।
दोनों को इस तरफ ले जाइए। सी डी वैक्टर इज इक्वल टू 2b वैक्टर माइनस a वैक्टर माइनस b वैक्टर। तो यहां से सी डी वैक्टर किसके बराबर आ रहा है, 2b माइनस b हो जाएगा b वैक्टर माइनस a वैक्टर। तो जो सी डी वैक्टर है हमारा वो किसके बराबर है, b वैक्टर माइनस a वैक्टर के बराबर है। इस तरीके से इस ट्रायंगल में लेके आप इसे निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर अब हमें निकालना है d। जो ये ए बी वैक्टर है ये किसके बराबर होगा, ई डी वैक्टर के बराबर होगा। ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ई डी वैक्टर। ध्यान से देखिए, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू डी ई ए डी वैक्टर, बट हमें चाहिए डी ई। तो आप यहां पर ऐसे देखें, जो ये डी ई है, डी ई किसके बराबर होगा, बी ए वैक्टर के बराबर होगा। डायरेक्शन सेम लेनी है आपको, डी ई इज इक्वल टू बी ए, डी ई इज इक्वल टू बी ए वैक्टर के। यहां से यहां गए हैं, यहां से यहां जाएंगे, डी ई इज इक्वल टू बी ए, बट बी ए हमारे पास नहीं है, बट ए बी वैक्टर है। ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर, दोनों तरफ माइनस साइन अप्लाई कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस ए वैक्टर और ये बन जाएगा बी ए वैक्टर। तो बी ए वैक्टर किसके बराबर है, माइनस ए वैक्टर के। सो डी ई वैक्टर किसके बराबर है हमारा, माइनस ऑफ ए वैक्टर के बराबर है। देन इसके बाद हम निकालते हैं ई एफ। अब ध्यान से देखें, ई एफ और ये वाली साइड सेम है। सो ई एफ वैक्टर इज इक्वल टू सी बी, डायरेक्शन सेम लेनी है। ई एफ इज इक्वल टू सी बी। सी बी वैक्टर किसके बराबर है, माइनस ऑफ बी सी वैक्टर के बराबर है। इसमें माइनस साइन लगाएंगे तो वापस सी बी बन जाएगा। बी सी की वैल्यू है बी, तो माइनस बी वैक्टर। ई एफ वैक्टर किसके बराबर आ रहा है हमारा, माइनस बी वैक्टर के बराबर आ रहा है। अब हम निकालते हैं एफ ए। एफ ए डी सी, एफ ए किसके बराबर है हमारा, डी सी के बराबर है। और डी सी किसका अपोजिट है, माइनस ऑफ सी डी के बराबर है। ध्यान से देखिए, सी डी में जब माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डी सी वैक्टर बन जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो यहां पर सी डी किसके बराबर है हमारा, सी डी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। तो यहां आ गया बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, माइनस साइन अंदर जाएगा तो एफ ए वैक्टर किसके बराबर आ रहा है, ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर के बराबर आ रहा है एफ ए वैक्टर आपका। उसके बाद हमें निकालना है, ये दे रखा है ए ई वैक्टर, ये है ए ई फाइंड आउट करना है। तो ए ई देखिए कहां से मिलेगा हमें, ए ई है ये वाली साइड। हमारे पास ए डी और डी ई भी अवेलेबल है। इन ट्रायंगल ए डी ई के अंदर ले रहे हैं ए डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर किसके बराबर होगा, ए ई वैक्टर के। ए डी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ए डी की वैल्यू है हमारे पास 2b वैक्टर और डी ई की भी वैल्यू हमने अभी निकाली है, डी ई है माइनस ए वैक्टर के। तो यहां से बराबर आ गया ए ई वैक्टर। तो ए ई वैक्टर हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 2b वैक्टर माइनस ए वैक्टर के बराबर आ रहा है। उसके बाद हमें निकालना है सी ई वैक्टर। तो ध्यान से देखिए, सी ई वैक्टर कहां पर है, ये वाला, इस लाइन को हम ड्रा कर लेते हैं, सी ई। तो इन ट्रायंगल सी डी ई ले लेते हैं, इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर किसके बराबर होगा, सी ई वैक्टर के बराबर होगा। सी ई वैक्टर इज इक्वल टू, सी डी किसके बराबर है हमारा, सी डी देखिए हमने अभी कैलकुलेट किया था, सी डी इज इक्वल टू बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। और डी ई किसके बराबर है हमारा, डी ई को भी हमने कैलकुलेट किया है, माइनस ए वैक्टर। ये माइनस 2a वैक्टर हो जाएगा। सो सी ई वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर माइनस 2a वैक्टर के क्या है, ये बराबर है। तो इस तरीके से हमने इस रेगुलर हेक्सागोन में सारी वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। आपको तरीके से प्रोसीड करना है, स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीड करेंगे तो सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन ए रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ प्रूव दैट ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर इज इक्वल टू 3 ए डी वैक्टर के बराबर है। तो ध्यान से देखिए, हमें प्रूव करना है ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर जो है वो किसके बराबर है, हमारा 3AD वैक्टर के बराबर है। तो हम इसमें पहले एक रेगुलर हेक्सागोन बना लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ रेगुलर हेक्सागोन है। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, टेकिंग LHS। ध्यान से देखिए, ए बी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर को तो अलग रख लेना लास्ट में, क्योंकि सब हमें ए डी ही बनाना है। तो ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर। ध्यान से देखिए, अब ए डी के साथ तो हमें कुछ काम करना नहीं है, क्योंकि हमें 3AD वैक्टर बनाना है। अब ए बी वैक्टर तो ये है आपका, और ए सी वैक्टर है ये वाला वैक्टर। तो ध्यान से देखिए, ए सी वैक्टर है ये वाला वैक्टर। तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी किसके सामने है, एफ ई के सामने है। तो यहाँ पर देखिए एफ ई सा कुछ लिखा हुआ है हमारा, एफ ई अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, ए ई अवेलेबल है। ए ई वाली साइड ये है और ए एफ अवेलेबल है आपका। इस ए सी को रहने दें और ए डी को मिला लें। ज़रा देखिए, ए बी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर, इसको इसके साथ लिख लेते हैं, प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर, और प्लस में ए डी तो आपका अवेलेबल है ही, और इस ए सी को भी आप मिला लें यहाँ पर। ध्यान से देखिए, ये जो ए बी वैक्टर है ये किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, ई डी के बराबर है। तो इस ए बी की जगह हम लिख सकते हैं ई डी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर, और जो ए एफ वैक्टर है वो किसके बराबर है, सी डी वैक्टर के बराबर है, सी डी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर। ध्यान से देखिए, हमारे पास है ए बी वैक्टर जिसके बराबर हमने लिख लिया है ई डी वैक्टर, और ये है हमारे पास ए ई वैक्टर। इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, ए ई वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर, आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर। ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ए ई डी ट्रायंगल में लोगे तो ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। तो ये वाली पूरा सम किसके बराबर हो गया, ए डी वैक्टर के, प्लस इन ट्रायंगल ए सी डी किसके बराबर होगा, ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इज इक्वल टू ए डी वैक्टर। तो यहाँ ये वाली सम किसके बराबर हो गया, ए डी वैक्टर, और एक ए डी वैक्टर हमें पहले से दे रखा था। तो यहाँ पे आ गया 3AD वैक्टर, और जो क्या है हमारी राइट हैंड साइड है, और हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। तो इस तरीके से आपको अपोजिट साइड्स जो हैं डायरेक्शन सेम लेनी है, ई डी ले रहे हो ए बी लेना है, डी ई ले रहे हो बी ए लेना है। डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करना, क्योंकि वेक्टर्स इक्वल तभी होते हैं जब उनकी डायरेक्शन सेम लेते हैं, और इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ डी इज द मिडल पॉइंट ऑफ द साइड बी सी, क्या है, डी बी सी साइड का मिड पॉइंट है इन ट्रायंगल ए बी सी, देन प्रूव दैट ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर इज ट्वाइस ऑफ ए डी वैक्टर। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल मान लेते हैं। हमने यहां पर एक ट्रायंगल मान लिया ए बी सी, ए बी सी, डी क्या है, इस बी सी का मिड पॉइंट है, तो यहां से हम बना देते हैं ए डी वैक्टर।
ए बी वेक्टर, बी डी वेक्टर, ए डी, ए सी, सी डी। अब हम पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। तो यहां पर ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर किसके बराबर होगा आपका? ए डी वेक्टर के बराबर होगा। इसे बोले आप फर्स्ट इन ट्रायंगल ए बी डी। अब हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। तो ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर किसके बराबर होगा? ए डी वेक्टर के। इसे आप बोलें सेकंड। और अब ध्यान से देखिए, डी मिड पॉइंट है तो बी डी और सी डी की जो लेंथ है वो तो बराबर होगी, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब जो बी डी वेक्टर है आपका वो माइनस ऑफ सी डी के बराबर है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अब यहां पर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहां आ जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर प्लस सी डी को आगे लिख लेते हैं, सी डी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर। बी डी की जगह हम माइनस सी डी लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर माइनस सी डी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। यहाँ आ गया ट्वाइस ऑफ ए डी वेक्टर, ये कैंसिल हो गए। ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ ए डी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर किसके बराबर है? हमारा ट्वाइस ऑफ ए डी वेक्टर के बराबर है। तो बस ये कंसेप्ट आपको नेगेटिव ऑफ वेक्टर वाला यूज करना है। दोनों ट्रायंगल्स में लेके ऐड करेंगे, एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, और फिर ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए डी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ABCD is a quadrilateral, then prove that BA vector plus BC vector plus CD vector plus DA vector is equal to twice of BA vector। तो यहां पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं। तो यहां पर हमने A B C D हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, और ये है क्वेश्चन नंबर 8। ABCD क्वाड्रिलेटरल बना लिया, जहां पर BD को हम इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? टेकिंग LHS, AB वेक्टर, सॉरी BA वेक्टर क्या दे रखा है हमें? BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DA वेक्टर। इसे हमें ट्वाइस ऑफ BA के बराबर दिखाना है। तो ध्यान से देखिए, अब हम ले लेते हैं BC प्लस CD इस वाले पोर्शन में, BCCD इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर किसके बराबर होगा? BD वेक्टर के बराबर होगा। तो इस पोर्शन की जगह BC प्लस CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं? BD वेक्टर लिख सकते हैं प्लस DA वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, BD प्लस DA, BDDA, ध्यान से देखेंगे, इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल सॉरी BDA, इन ट्रायंगल BDA। तो यहां से BD वेक्टर प्लस DA वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? BA वेक्टर के बराबर होगा। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? BA वेक्टर लिख सकते हैं। BA वेक्टर प्लस BA वेक्टर किसके बराबर आ गया? ट्वाइस ऑफ BA वेक्टर, और यही है हमारी राइट हैंड साइड। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। पहले आपको इस मिडल पोर्शन में ट्रायंगल ला लगाना है, वहां से आपको BD मिल जाएगा, फिर इन दोनों पर ट्रायंगल ला लगाना है और यहां से फिर BA मिल जाएगा। सो BA वेक्टर प्लस BA वेक्टर किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ BA वेक्टर के बराबर होता है, जो हमारी क्या है? राइट हैंड साइड है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर इजीली प्रूव कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज
12.1 को फिनिश कर लिया है। इससे आगे की जो एक्सरसाइज है 12.2 उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।